Exercise 14.2 question number 3. The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. इस डाटा में कहा गया है कि किसी एक गांव में 200 फैमिलीज का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दिया गया है। 24 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 1000 से लेकर 1500 तक है। 40 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर यानी महीने का खर्चा 1500 से लेकर 2000 तक है। 33 फैमिलीज ऐसे हैं जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 2000 से लेकर 2500 तक है। इसी तरह से बाकी फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो यहां हमें इसका मॉड और मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका हम मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले यहां हमें देखना है मॉडल क्लास। हमें पता है मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां हम देखते हैं ये मॉडल क्लास है क्योंकि इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो है 40। अब हमें इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट लिखना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो इस तरह से हम इसको L से डिनोट करते हैं लोअर लिमिट को। अब हमें यहां पे बताना है F1। F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जबकि मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, तो इसी को हम डिनोट करते हैं F1 से। उसके बाद है F0। F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास। ये उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास से पहले होता है। ये मॉडल क्लास है, उससे पहले ये क्लास है हमारा, तो उसी की फ्रीक्वेंसी 24 है, उसको डिनोट करते हैं हम F0 से। उसके बाद है F1 आ गया, यहाँ पे F0 भी आ गया। अब है F2। F2 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास है, उसके बाद जो क्लास आता है उसी की फ्रीक्वेंसी होती है F2। तो उसके बाद ये क्लास आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 33 है, इसी को डिनोट करेंगे हम F2 से। उसके बाद है H। H मीन्स क्लास साइज। अब हमें देखना यहाँ पे क्लास साइज 1000 से लेकर 1500 तक 500 साइज है। इस तरह से क्लास साइज यहाँ पे 500। यहाँ भी देखो आप 1500 से लेकर 2000 500 की साइज है, 2000 से लेकर 2500 तो 500 की साइज है। इस तरह से H जो है, H के बदले हम लिखते हैं 500। अब हम यही वैल्यूज इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 1500 प्लस F1 frequency of the model class, that is 40. F0 frequency of the class before the model class, that is 24. 2 times F1 40, F0 24, F2 33 and to H means class size 500. That is equal to 1500 plus 40 minus 24 equal to 16 divided by 2 into 40, that is 80 minus minus plus, इसको प्लस करना है, सिंबल रहेगी माइनस की, दैट इज इक्वल टू माइनस 57 इंटू 500। 1500 प्लस 16, 80 माइनस 57 इक्वल टू 23 इंटू 500। 1500 16 into 500 equal to 8000 divided by 23.
दैट इज इक्वल 1500। इसको कैलकुलेट करके हमें आता है 347.826। अब इनको आपस में प्लस करना है। 1500 628.743 628.745 plus 3 8 1 that is equal to 1847.826। तो राउंडेड ऑफ में इसको हम लिख सकते हैं 1847.83 which is the required mode of the given data। तो मॉडल क्लास में ये फॉल करता है। मॉडल क्लास है हमारा 1500 to 2000। तो ये 1847 से इसी के बीच में आता है ये। अब हमें इस क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। जब किसी क्वेश्चन में कम कैलकुलेशन होती है तो वहां हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होती है वहां पे या हम अज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल करते हैं या स्टेप डिविएशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हम इस क्वेश्चन में स्टेप डिविएशन मेथड अप्लाई करेंगे तो इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप डिविएशन मेथड की फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो तो क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद हमें क्लास मार्क जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से, ये फाइंड आउट करेंगे। ये हर मेथड में फाइंड आउट करना होता है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लासेस का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेट करके हमें आता है 1250। उसके बाद नेक्स्ट क्लास मार्क, क्लास इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2। ये आता है हमें 3500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1750। उसके बाद नेक्स्ट 2500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेट करके हमें आता है 2250। तो इस तरह से अगर हम यहां देखेंगे इनकी डिफरेंस क्या है आपस में, तो इनकी डिफरेंस है 500। अगर हम 500 इसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास मार्क आ जाए, उसको 500 ऐड करेंगे बाकी क्लास मार्क्स आ जाएंगे। तो अब हम करेंगे 2250 को हम 500 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्लास मार्क आ जाएगा 2750। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास मार्क आ जाएगा हमें 3250। 500 ऐड करते जाएंगे हम, तो इसका 500 ऐड करेंगे 3750, इसका भी 500 ऐड करेंगे तो 4250, इसका भी 500 ऐड करेंगे तो 4950 आता है। उसके बाद हमें निकालना है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई जो है ये वैल्यूज हैं। अब ए मीन्स एज्यूम्ड नंबर, तो वो हमें इसी एक्स आई से फाइंड आउट करना है। तो वो हम ज्यादातर सेंट्रल वैल्यू ही सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 वैल्यूज हैं। इस तरह से सेंटर में आते हैं 2 वैल्यूज यहाँ पे। तो इन्हीं में से हम कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दिस नंबर एज ए, इसी को हम अज्यूम करते हैं, इस नंबर को। तो अब हम डी आई फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है
1250, तो A है 2750। इसको कैलकुलेट करके हमें आता है -1500, तो लिखेंगे यहाँ पे 1500। इसी तरह से XI है 1750 और A जो है वो है 2750, तो कैलकुलेट करके हमें आता है 1000, लिखेंगे -1000। उसके बाद नेक्स्ट 2250 माइनस A 2750, वहां पे हमें आता है -500। इसी तरह से XI भी यहां पे इस वक्त 2750 है और A भी 2750, तो यहां पे 0 आता है। उसके बाद 3250 माइनस 2750, वहां आता है 500। 3750 माइनस 2750, तो 1000 आता है। 4250 माइनस 2750, वहां पे आता है 1500। इसी तरह से 4950 माइनस 2750, वहां पे 2000 आता है। उसके बाद UI निकालना। UI की फार्मूला है DI डिवाइड बाय H। DI के वैल्यूज ये हैं। अब हमें H हमें पता है वो होता है क्लास साइज। क्लास साइज हमें 500 है, तो UI हमें कैसे निकलेगा? DI बाय H। DI है -1500 और H जो है क्लास साइज वो है 500, तो इसको कैलकुलेट करके हमें आता है -3, यहां हम लिखेंगे -3। इसी तरह से -1000 डिवाइड बाय 500, वो आता है -2। -500 डिवाइड बाय 500 -1। 0 डिवाइड बाय 500 0। 500 डिवाइड बाय 500 1। 1000 डिवाइड बाय 500 2। 1500 डिवाइड बाय 500 3। 2000 डिवाइड बाय क्लास साइज 500, वो 4। उसके बाद FI इंटू UI, जैसे यहां पे लिखा है FI इंटू UI। FI ये वैल्यूज हैं और UI ये वैल्यूज हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। 24 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -72। 40 इंटू -2 -80। 33 -1 -33। 28 into 0 that is 0. 30 into 1 that is 30. 22 into 2 44. 16 into 3 48. और 7 into 4 that is 28. अब इनको प्लस करना है। प्लस करके हमें आता है -185। तो इसको प्लस करेंगे, ये आता है हमें 150। अब -185 नीचे लिखेंगे 150, तो यहां पे हमें आता है -35। तो समेशन ऑफ FI UI हमें आता है -35। समेशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू -35। अब हम ये फार्मूला लिखेंगे, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। X बार इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI इंटू UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H। A एज्यूमड नंबर है डेट इज 2750 प्लस समेशन ऑफ FI इंटू UI वो है -35 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो FI के वैल्यू जो है वो 200 फैमिलीज है। समेशन ऑफ FI जो है 200 है इंटू H है क्लास साइज, दैट इज इक्वल टू 2750 प्लस इंटू -35 डिवाइड बाय 200 इंटू 500। ये 2 0 तो ये 2 0 कैंसल। 2750 माइनस 35 इंटू 5
that is equal to 175 divided by 2. 2750 minus 175 divided by 2 कैलकुलेट करके हमें आता है 87.5. that is equal to 2750 minus 87.5 वहां आता है हमें 2662.5, which is the required mean of the given data.